तो अब ये इसका बेनिफिट है कि मैं जहाँ पर भी घूमूँ, जैसे भी करूँ, ये मुझे अच्छी तरह से फॉलो करेगा। तो अगर आप मेरी तरह ट्रैवल करना पसंद करते हो, मोटो व्लॉगिंग करना पसंद करते हो, या फिर अपने लिए या फिर अपने ऑडियंस के लिए एक प्रोस्पेक्टिव दिखाना चाहते हो चारों तरफ का, तो ये कैमरा आपके लिए है। तो इस कैमरे को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब जो मेरी एक प्रॉब्लम थी ना सबसे बड़ी, कि मुझे सारी तरफ के एंगल लेने के लिए अलग अलग पोजीशंस पे अपने कैमरा लगाने पड़ते थे, वो एटलीस्ट अब नहीं लगाने पड़ेंगे। और अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ना, जो आप फुटेज पहली बार अगर मेरे कैमरे पे Insta360 X4 की देख रहे हो, तो मैं भी अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम किसी भी Insta360 कैमरे की फुटेज देखने वाला हूँ। मैंने अभी तक कोई भी Insta360 का कैमरा यूज़ नहीं किया है। पिछली इंटरनेशनल राइड पे यही एक मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं या तो आगे एक एक्शन कैमरा लगा सकता था या फिर मैं पीछे एक्शन कैमरा लगा देता था। उसमें यार बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसी रीज़न की वजह से ये एक कैमरा अब मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो अभी तक आपने जिस कैमरा की फुटेज देखी थी ना, वो ये कैमरा था, और ये है Insta360 का X4। और Insta360 का बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है ये वाला, 2024 में ये कैमरा लॉन्च हुआ है और मेरे पास लगभग 1.5 महीना हो चुका है इस कैमरा को आए हुए। और मैं हमेशा से यही सोच रहा था, जब मेरी इंडिया टू लंदन की राइड स्टार्ट होगी ना, तभी मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या मंगा रहा हूँ और मैंने क्या रीज़न है ऐसा कि ये सारी चीज़ें मंगाई है। और जो मेरा लेटेस्ट एडिशन है मेरे कैमरा गियर्स में, वो है Insta360 का X4। सबसे पहले इसको दिखाता हूँ और उसके बाद इसके फीचर्स भी बताता हूँ। तो कुछ ऐसी पैकिंग में आता है अपना Insta360 X4 और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 8K 360 एक्शन कैमरा। ये एकमात्र ऐसा 360 कैमरा है जो 8K फुटेज तक रिकॉर्ड कर सकता है, और कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है जो 8K तक रिकॉर्डिंग कर सकता हो 360 के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे पहले जो Insta360 का X3 आता था ना, वो भी 5.7K तक ही रिकॉर्डिंग कर सकता था, बट Insta360 ने कमाल कर दिया, 8K तक की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी है। साथ में यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या इसके बॉक्स में आता है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने ही वाला हूँ। और यहाँ पर भी बॉक्स पे दिखाया गया है कि अगर आप मोटरसाइकिलिंग करते हो, ट्रैवलर हो या फिर एडवेंचर जंकी हो, तो भी ये कैमरा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अभी कहीं पर चलते हैं जहां पर मैं एक बार इसको एज अ व्लॉगिंग कैमरा भी यूज़ करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर मैं इसको एज अ व्लॉगिंग कैमरा भी यूज़ करूं कि अपने हाथ में सेल्फी स्टिक मैंने पकड़ी हुई है और अपने चारों ओर का जो एरिया है वो मैं कवर कर सकूं विदाउट थिंकिंग टू मच कि यार वो एंगल आ रहा है कैमरे में, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि बस इसको मैंने एक जगह सेल्फी स्टिक को पकड़ के रखना है और मेरे चारों ओर 360 जो है वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा और जो मुझे वीडियो फुटेज चाहिए होगी वो मैं निकाल सकता हूँ। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया ना कि मुझे इसकी पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक जगह पे मैं कैमरा रखे रखूँगा और मुझे जहाँ की भी एंगल की फुटेज चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ इस कैमरा से। पर ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है इसके डुअल लेंस से। जैसे आप देख सकते हो, इसके फ्रंट में भी लेंस दे रखा है, इसके बैक में भी लेंस दे रखा है। सो रिकॉर्डिंग ये दोनों लेंस से करता है, एक साथ रिकॉर्डिंग करता है, और जब आपका फाइनल आउटपुट आता है ना, तो ये दोनों फुटेज को कंबाइन कर देता है और दोनों फुटेज से आपकी एक 360 फुटेज निकाल के आपको दे देता है। अगर आप कोई भी एंगल से वीडियो शूट करना चाहो तो वो कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी फुटेज आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। साथ में अभी मैंने इसका कैमरा ऑन कर दिया और इसकी टच सेंसिटिविटी देखना, मतलब मैंने बहुत सारे एक्शन कैमरा यूज़ करे हैं, बट जितना मैंने स्मूथनेस मैंने इसके देखी है अभी तक मैंने किसी भी एक्शन कैमरा की नहीं देखी है। साथ में यहाँ पर आपको ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कैमरा ऑफ हो जाएगा। अगर मैं इसको बस शॉर्ट प्रेस करूँगा ऐसे, तो कैमरा बस इसकी जो स्क्रीन है वो ऑफ या ऑन होगी। साथ में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है इसकी रिकॉर्डिंग का बटन। यहाँ से आप बटन दबाओगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक मेन्यू बटन है जिसको आप प्रेस करोगे तो आप या तो सिंगल लेंस मोड पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या तो आप 360 कैमरा की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंगल लेंस मोड में क्या हो जाता है कि आप या तो फ्रंट कैमरा या तो बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आप कोई भी एक्शन कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग, HDR मोड, टाइम लैप्स, टाइम शिफ्ट, लूप रिकॉर्डिंग, स्टार लैप्स, बर्स्ट मोड, ये सारे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से वो शूटिंग कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर ट्राइपॉड माउंट भी मिल जाता है अगर आपके पास Insta360 की सेल्फी स्टिक है। अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर अपना कुछ 360 स्टिक लगा के रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पर्सनल सेल्फी स्टिक है तो आप उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बातें तो बहुत हो गई, अभी इसकी कुछ सैम्पल फुटेज दिखाता हूँ और फिर अपना जो फाइनल आउटपुट होगा इस कैमरा को लेकर वो मैं आपको देता हूँ। तो बस यहीं पर अपनी बाइक पार्क करते हैं, थोड़ा सा व्लॉगिंग वाला सेटअप यूज़ करते हैं कि यस हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा, उधर से घूम के आना है, खुला हुआ है, खुला है ना, ठीक है।
हाँ हाँ, तो अब ये इसका बेनिफिट है कि मैं जहाँ पर भी घूमूं, जैसे भी करूं, ये मुझे अच्छी तरह से फॉलो करेगा। और बहुत इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले मुझे लगता था डिफ़िकल्ट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी सेटअप है ये वाला। चलो अंदर चलते हैं। सो कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग होती है अगर इस कैमरा को एज अ व्लॉगिंग कैमरा अगर आप यूज़ करना चाहो तो। और सबसे अच्छी बात इस कैमरा की ये है कि मुझे इस कैमरा को मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम अपने दूसरे कैमराज में ऐसा दिखाते हैं। मैं बस एक ही जगह अपना एंगल पकड़ के रखूँगा और ये चारों तरफ का रिकॉर्डिंग करता रहेगा, क्योंकि ये आगे से भी और पीछे से दोनों लेंस से रिकॉर्डिंग कर रहा है। और बेस्ट थिंग एक जो मुझे अभी इस कैमरे में और लग रही है वो ये लग रही है कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के मोड दे रखे हैं। अभी जो आप मोड देख रहे हो ये DWOP मोड है। इस मोड में क्या होता है, इस मोड में आपका जो डिस्टॉर्शन है ना ये बहुत कम हो जाता है और व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैमरा एकदम परफेक्ट बन जाता है। और जो अभी आप ऑडियो ही सुन रहे हो ना वो डायरेक्टली इस कैमरा से आ रही है, कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं किया गया है, कोई भी माइक्रोफोन अभी इस कैमरा में यूज़ नहीं किया गया है। मैं इस कैमरा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहली बार है Insta360 के कैमरा को यूज़ करना। और मैंने लास्ट अपने प्रीवियस इंटरनेशनल राइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर झेली थी कि यार अलग अलग तरीके के एंगल्स लगाना, इधर उधर आगे पीछे, कई बार मन ही नहीं करता था यार आगे लगाऊं फिर उसको उतारूं फिर पीछे लगाऊं फिर। अब वो जो प्रॉब्लम है ना वो इस कैमरा ने सॉल्व कर दिया है। मैंने बहुत सारे राइडर, इनफैक्ट तो आज की डेट में हर दूसरा राइडर जो कहीं पर भी ट्रैवल कर रहा है और अपनी जर्नी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक पे दिखा रहा है ना, वो ये कैमरा ज़रूर यूज़ कर रहा है। और इसी वजह से मुझे लगा कि ये कैमरा भाई अपने पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो एंगल जो मैं नहीं दिखा पा रहा था ना आपको अभी तक, वो एंगल मैं अब आपको दिखा सकता हूँ। तो अभी एक ऐसा एंगल मैंने सेट कर दिया है। अभी मैंने बहुत, इसकी स्टिक जो है ये और बड़ी हो जाती है, अभी वो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो माउंट है मेरा ये काफ़ी पुराना माउंट है। मेरा नया माउंट अभी मैंने ऑर्डर कर रखा है, तो वो आता तो थोड़ा मुझे लगता सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत ढीला हो रहा है, तो मुझे एक नया माउंट ऑर्डर करना है इसके लिए एक आइडिया के लिए ले रहा हूँ कि अगर ऐसे एंगल शूट किया जाएगा तो कैसा लगेगा। और मुझे कैमरे का भी ध्यान देना है बार बार, तो मैं भी बहुत तेज़ बाइक नहीं चलाने वाला, क्योंकि पहली बार मेरा ये Insta360 जो है वो यूज़ हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं मांगता अपने को। तो अभी तक आपने जितने भी रिकॉर्डिंग देखी सब मैंने इसी कैमरा से रिकॉर्डिंग करी थी। चाहे आपने देखा मैंने इससे व्लॉगिंग भी किया, इसको मैंने वाइड एंगल भी किया, इसको अल्ट्रा वाइड भी किया। मैंने बस इस कैमरा को एक जगह स्टेबल रखा और जहाँ की भी मैं फुटेज चाहता था वहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग करी और मैंने आपको दिखाई। पहले मैं बहुत डर रहा था इस कैमरा को लेने से पहले कि यार पता नहीं मैं इसकी एडिटिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम होगा नहीं होगा सीखने का। लेकिन मुझे हार्डली 5 मिनट लगे इस कैमरा को ऑन करने के बाद और मैं ऐसे सीख गया इसकी एडिटिंग। बेसिकली कहने के मतलब है कि इसकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका 2 तरीके से आप एडिट कर सकते हो, या तो इसका सॉफ्टवेयर इसके इनबिल्ट ही है, आप इसी से ही अपनी एडिटिंग कर सकते हो, जो बहुत इजी प्रोसेस है। और अगर आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना है तो आप इसका लैपटॉप पे भी इसका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। Insta360 की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करो और अपने लैपटॉप पे एडिट भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों प्रोसेस कर लिए हैं, मतलब मेरे को समझ आ चुका है कैसे कर रहा है। मैं लैपटॉप पे भी एडिट कर लेता हूँ, और अगर मेरे को ऑन द गो फटाफट से कोई रील बनानी है जिसमें बस मुझे रॉ फुटेज डालनी है तो मैं उस डायरेक्ट इससे अपने फ़ोन पे डाउनलोड करूँगा सारी फुटेज, और अपना इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक, यूट्यूब पे जहाँ पर भी मैं अपने शॉर्ट्स या फिर रील्स डालना चाहूँ डायरेक्टली इस कैमरा से डाल सकता हूँ। अगर मैं ओवरऑल इस कैमरा की बात बोलूँ तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस कैमरा। जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें मुझे आगे पीछे डिफरेंट एंगल्स पे कैमरा लगाना पड़ता था, अब लकीली ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये एक सिंगल कैमरा मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सिंगल सॉल्यूशन है। रही बात इसके प्राइस की, तो अमेज़ॉन
पे इसका प्राइस लगभग 55,000 रुपीज़ है, 54,990 का टू बी एग्जैक्ट बताऊँ तो। और इसकी एक्सेसरीज भी बहुत सारी आती हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो अमेजोन पे या फिर इंस्टा 360 की मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप वहाँ पर भी इनकी बहुत सारी एक्सेसरीज चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो, चाहे वो बैटरीज है, चाहे आप इसका मोटरसाइकिल बंडल पैक लेना चाहते हो, या फिर इनकी सेल्फी स्टिक लेना चाहते हो, या फिर मैग्नेटिक माउंट्स लेना चाहते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन डिफरेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको Insta360 के बारे में अभी इस व्लॉग में दे सकता था मैंने आपको प्रोवाइड करी है। जब हमारी इंडिया टू लंदन की राइड स्टार्ट हो जाएगी तो मैं बीच बीच में आपको काफ़ी इसके फीचर्स दिखाता रहूँगा, और बहुत मेरे माइंड में अभी चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं जो मैं इस कैमरा से करने वाला हूँ, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस आज का व्लॉग जो है मैं यहीं एंड करता हूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।